हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। जाते जाते हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। और उसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन प्रूफ की थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि F इजगल टू BIL sin थीटा को प्रूफ किया था। और हम लोगों ने चुंबक के बारे में कुछ बातें की थी। अब आगे आते हैं, हम लोगों ने कहा था अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है लॉरेंज बल, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं, मैं हूं रजनीश पांडे, आप देख रहे हैं साइंस की क्लास PTV KP सर पे, ठीक है। बात आती है कि लॉरेंज बल व उसका सूत्र अथवा F इजगल टू QVB sin थीटा। क्या कहेंगे, F इजगल टू QVB sin थीटा। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि भैया लॉरेंज बल क्या होता है, उसका सूत्र बता दो। और कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि F इजगल टू QVB sin थीटा को प्रूव कर दो। दोनों चीजें एक ही हैं, क्या कहेंगे, दोनों चीजें एक ही हैं। तो बात कर लेते हैं लॉरेंज बल के बारे में। तो क्या होता है लॉरेंज बल, कहेंगे कि जब कोई आवेशित कण, क्या कहेंगे, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आवेशित कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस आवेशित कण पे जो क्या करता है, जो बल कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि बल का नाम क्या होता है, लॉरेंज बल होता है। अब हमको ये जो पूछ रहा था कि लॉरेंज बल क्या है, बता दिया कि क्या, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। और अगर सूत्र कह दे तो क्या कह दोगे, F इजगल टू QVB sin थीटा। लेकिन उसने हमसे कह दिया कि F इजगल टू QVB sin थीटा का निगमन करो, यानी कि डेरिवेशन पूछ दिया। अब डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले चीजें मानेंगे। तो क्या कहेंगे, माना Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, B में थीटा कोण बनाते हुए किस वेग से, V वेग से गति कर रहा है। तो प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। क्या कहेंगे, प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। तो पहला तथ्य हमको क्या मिल जाता है कि चालक पर लगने वाला बल कौन सा होता है, लॉरेंज बल। कौन सा बल, लॉरेंज बल हो जाएगा। क्या कहेंगे, आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कह देंगे कि सर F, क्या कह देंगे कि सर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी कि बोलेंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q हो जाएगा। और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। क्लियर हो गया। फिर क्या बोलेंगे कि सर चालक पर लगने वाला बल वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, F अनुक्रमानुपाती v, और इसको क्या लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, क्या कह रहा है कि चालक पर लगने वाला बल, क्या कहेंगे, चालक पर लगने वाला बल कोण थीटा की ज्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कह देंगे, चालक पर लगने वाला बल F, क्या कह देंगे, चालक पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होता है किसके, थीटा के ज्या के गुणनफल के। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती sin थीटा। लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देंगे। इसके आगे बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि सर उपरोक्त से, क्या हो जाएगा, उपरोक्त से हमारा क्या बना था, आवेश Q था। क्या कहेंगे, आवेश Q था। ठीक है। और यहीं पर एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो क्या कहेंगे, यहां पे एक और लाइन बढ़ा के लिख लेंगे हम लोग। क्या कहेंगे कि सर चालक पर लगने वाला
पाती होता है। क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब होता है लिख देंगे तो अब हम लोग अपना लिखेंगे आके वैसे भी जैसे लिखते हैं आके, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सर चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि क्या लिख देंगे? F अनुक्रमानुपाती B, और इसको क्या लिख देंगे? फोर्थ इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फोर्थ इक्वेशन लिख देंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग क्या कहेंगे? उपरोक्त से। क्या कहेंगे? उपरोक्त से। तो क्या आ जाएगा? F अनुक्रमानुपाती पहले Q V B साइन थीटा। क्या कहेंगे? Q V B साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? F इजकल टू K। क्या होता है? हमने बताया था कि जैसे ही हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तुरंत क्या आ जाता है? तुरंत हमारा एक नीतांक आता है। तो यहाँ पे नीतांक क्या आ गया? हमारा K आ गया, और Q V B साइन थीटा। जहाँ K एक नीतांक है, जहाँ K एक नीतांक है, यदि K इजकल टू 1, क्या कह देंगे? जहाँ K एक नीतांक है, यदि K बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा F इजकल टू K की जगह 1 रख देंगे और क्या आ जाएगा? Q V B साइन थीटा। तो F इजकल टू क्या आ जाएगा? Q V B साइन थीटा। फिर क्या कहेंगे? यदि जो आवेशित कण, जो इसमें कण क्या कर रहा था? आवेश कर रहा था, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। क्या कहेंगे? वो अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? थीटा 90 डिग्री। लंबवत का मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि जो कण इसमें आवेश कर रहा था। क्योंकि लॉरेंज बल क्या कह रहा था? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या कहेंगे? तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इतना समझ गए थे। लेकिन वही आवेशित कण अगर लंबवत जा रहा है, कैसे जा रहा है? लंबवत गति कर रहा है, तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री। और तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा? F इजकल टू Q V B साइन 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। और हमें कल ही बताया था, क्या बताया था? कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या बताया था? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या आ जाएगा फिर? F इजकल टू Q V B, और साइन की जगह क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री की जगह 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सर F इजकल टू Q V B, और इसको क्या कर देंगे? बॉक्स में फीड कर देंगे। यानी कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो हमारा फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा? F इजकल टू Q V B आ जाएगा। क्लियर है? इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर सर ये जरूरी तो ना है कि वो जो कण है वो लंबवत ही गति कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि अगर समांतर गति कर रहा हो तो क्या होगा? तो बच्चा वही बोलेंगे, क्या कहेंगे? कि अगर आवेशित कण, क्या कहेंगे? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में दिशा के समांतर गति करता है तो क्या हो जाएगा? हमारा थीटा इजकल टू 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और हमारा F जो होगा वो क्या आ जाएगा? Q V B साइन 0 डिग्री। क्या आ जाएगा? साइन 0 डिग्री। फिर क्या आ जाएगा? हमें पता है, क्या कहेंगे? सर हमें पता है, आपने कल बताया था कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और सर हमको ये भी पता है कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करके उस नंबर को अपने जैसा बना लेता है। यानी क्या बना लेता है? 0 बना लेता है। क्या कहेंगे? 0 बना लेता है। यानी कि सर समझ गए कि अगर जब कोई आवेशित कण, क्या कहेंगे? जब कोई आवेशित कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर गति करेगा तो हमारा जो फोर्स होगा उस पर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो आज भी हमको क्या कहेंगे कि सर आज भी हमको कितने फॉर्मूले मिल गए, आज भी हमको क्या कहेंगे सर, आज भी हमको 3 फॉर्मूले मिल गए। क्या कहेंगे, आज भी हमको 3 फॉर्मूले मिल गए। पहला मिल गया हमको F = Q V B sin थीटा, पहला लॉरेंज बल का फॉर्मूला है ये। फिर हमको मिला अगर थीटा = क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमें F = Q V B मिल जाएगा। फिर क्या कहेंगे कि सर अगर थीटा = 0 डिग्री है तो हमें F = 0 मिल जाएगा। क्लियर है। और कल हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे अपने, तो कौन कौन से फॉर्मूले थे वो F = B I L sin थीटा था। और इसमें भी क्या था, अगर थीटा = 90 डिग्री है तो F = क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, यानी कि BIL आ जाएगा। ठीक है। और उसी जगह अगर थीटा = 0 डिग्री है, क्या कहेंगे, थीटा = 0 डिग्री, तो F कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि अभी तक हमको कितने फॉर्मूले मिल चुके हैं, 6 फॉर्मूले मिल चुके हैं। क्या कहेंगे कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला कल बताया था और ये वाला आज आपने प्रूफ करके दिखा दिया, यानी कि हमारी कितनी डेरिवेशन हो गई हैं, 2 डेरिवेशन हो चुकी हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन आते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए क्या कहेंगे कि सर अब हमारे पास है कि सर अगर कोई अनंत लंबाई, क्या कहेंगे, अनंत लंबाई वाले ऋजुरेखीय धारावाही चालक के सिरों के बीच क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। क्या कहेंगे, अनंत लंबाई वाले। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सर अनंत लंबाई वाले, यानी कि लंबाई कितनी है, अनंत है, जिसकी यानी कि कोई अंत नहीं है। ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी जगह हमको डायरेक्ट देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, क्या कहेंगे कि सर कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे पूछ देता है, तो कभी कभी कैसे पूछता है, डायरेक्ट आपसे डेरिवेशन पूछ देगा कि B = μ0/2 पाई × I/r का क्या कीजिए, निगमन कीजिए। निगमन का मीन्स क्या करता है, टू सॉल्व। क्या कहेंगे, टू प्रूव। क्या कहेंगे, टू प्रूव कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, इनको प्रूव करके बताइए। तो डायरेक्ट आपसे अगर ये पूछता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि पूछ क्या रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है तो आप इसकी डायरेक्ट ये शक्ल देख के बता सकते हो कि ये कौन सा है। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे आपसे ये पूछे चाहे आपसे ये पूछे, हम हैं तो हम बता देंगे ना। सर तो है ना, अभी साइंस वाले सर तो हैं, साइंस वाले सर बता देंगे। हमको कोई डर भी नहीं है, हम तो बता देंगे, सर हमको नहीं समझ आ रहा है आप बता दीजिए। तो मैं तो हूँ ना, मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, साइंस की क्लास लेने तो आया हूँ, ये सब समझाने तो आया हूँ। हर जो डिफिकल्ट चीज़ लगती है उसको थोड़ा आसान करने के लिए तो आया हूँ। तो बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे ये पूछे चाहे ऐसे पूछ दे, उसके लिए अभी क्लास देखते रहना और सब समझ आ जाएगा। तो क्या कहेंगे कि सर जब किसी लंबे, क्या कहेंगे, जब किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र की वो डिफिनीशन हो गई ना कि जब धारावाही चालक में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना तो समझ गए थे हम लोग। अब इसको प्रूव करना है तो एक चीज देख लो जरा, क्या क्या दिख रहा है तुमको इसमें। इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, इसमें धारा दिख रही है, इसमें आर दिख रही है। यहाँ पे आर क्या है, आर दूरी है। क्या कहेंगे, आर दूरी है यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है इसको किस में पहुंचा देंगे हम लोग, इसमें नियतांक एक तरीके से कह देंगे इसको। ठीक है, तो क्या कहेंगे, माना, क्या कहेंगे, माना किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण चालक तार में आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है।
यानी कि ऊपर अभी हमने क्या बोला था, ऊपर बोला था जब किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा को क्या मान लेंगे, I मान लेंगे। ठीक है, और क्या कहेंगे, माना किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण चालक तार में कितनी दूरी आ जाती है, यानी कि कोई एक लंबा तार जाएगा तो उसके बीच की दूरी भी तो बन जाएगी, बस वही दूरी क्या कहलाएगी हमारी, R कहलाएगी। क्या कहेंगे, R कहलाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र तो पता है हमको कि किसे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित कारण राशियों पर निर्भर करती है, तो कौन कौन सी राशि हैं वो, तो वो देख लेते हैं। क्या कहेंगे कि सर चुंबकीय क्षेत्र B चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। और विद्युत धारा को हम लोग किसे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। तो क्या कह देंगे कि सर जो हमारा, क्या कहेंगे सर, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, हमारे धारा के, यानी कि चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सर चुंबकीय क्षेत्र B चालक तार से, ध्यान से देखना, चालक तार से R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो B होता है हमारा वो चालक तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है R दूरी के, यानी कि R दूरी के। समझ गए, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रम लगा दिया। और क्या कर देंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे। और जैसे सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे तो क्या कहेंगे कि सर समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा हमारा, B अनुक्रमानुपाती I अपॉन में R। क्या बन जाएगा, B अनुक्रमानुपाती I अपॉन में R। अब जैसे ही, अब बच्चा तुरंत उसमें से बोलेगा, तुरंत कहेगा कि सर आपने हमको बताया है कि जब I का मतलब जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कि सर जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो हमारे पास हमें मिल जाता है क्या, एक नीतांक मिल जाता है। क्या कहेंगे कि सर एक नीतांक मिलता है। तो क्या कर देंगे, B अनुक्रमानुपाती का साइन जैसे हटा तुरंत क्या आ गया हमारे पास K आ गया। और क्या आ गया, I अपॉन में R। चूंकि K बराबर हमने क्या लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन में Q पाई। यहाँ पे लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो। क्या कहेंगे, जहां K एक नीतांक है क्या कहते हैं, जहां के एक नीतांक है और K बराबर कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई है। क्या कहेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई है। और हमारा तब क्या आ जाएगा, K की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या मिल जाएगा हमें, B इजकल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू I अपॉन में R। और ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमें इक्वेशन प्रूफ करनी थी वो इक्वेशन प्रूफ हो गई है। क्या कहेंगे, वो इक्वेशन प्रूफ हो गई है। क्लियर है। और उसी जगह कभी कभी कह देता है कि आपसे ये ना पूछ के क्या कह देगा कि हमें ये प्रूफ करके दिखाओ। तो क्या कह दोगे कि सर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई बराबर कितना होता है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 होता है। क्या कहेंगे, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 होता है। तो बच्चों ये चीज जरूर याद कर लेना, बाकी तुम नहीं भूलोगे लेकिन इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या कि म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 आ जाएगा। क्या कहेंगे, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 आ जाएगा। और तब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह ये वैल्यू रख दो आके, क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू I अपॉन में R। अगर आपसे इसका मात्रक पूछ दे तो मात्रक क्या बता दोगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या कह दोगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या कह दोगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्लियर हो गया। तो क्या कहेंगे कि सर अब हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, यहीं पर आ जाते हैं अपने इस पेज पे। क्या कहेंगे कि सर अब हमको एक और नया फॉर्मूला मिल गया जिसका नाम क्या है,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, और अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र वाला बता दिया B इजगल टू, क्या कह दोगे, B इजगल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I अपॉन में R। ठीक है, एक मिल गया। और इसी जगह पे तुम और करके एक और लिख सकते हो, इसका दूसरा जो फॉर्मूला बताया था B इजगल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू में I अपॉन में R। एक ये फॉर्मूला मिल गया। अगर इन दोनों की आपसे क्या पूछ दे, मात्रक बता दो, तो क्या बता दोगे मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यानी कि अब हमको 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं, क्या कहेंगे, यानी कि 3 डेरिवेशन मिल चुकी हैं, जिसमें से एक का है क्या BIL sin थीटा, उससे एक और बन गया तो BL बन गया, और एक 0 बन गया। फिर हमको लॉरेंज बल का मिला QVB sin थीटा, QVB sin थीटा मिला, और क्या कर देंगे, QVB मिल गया और 0 मिल गया। फिर अभी हमको चुंबकीय क्षेत्र का मिला कि B इजगल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू I अपॉन में R, और इसी जगह कभी कभी क्या कह देगा, B इजगल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I अपॉन में R। आपसे अगर मात्रक पूछे तो क्या बता दोगे इसका, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या कहते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर है इतना, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है हमारे फ्लेमिंग भैया की। क्या आती है, फ्लेमिंग भैया की, यानी कि एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि मैं अब ऐसा नियम देता हूं कि आप जिससे जो है जो बल लगता है उसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो धारा प्रवाहित की जा रही है उसकी दिशा को आप आराम से बता सकते हो। किसी भी चालक तार में जो धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा, और जो बल उस पर कार्यरत है उसकी दिशा को अगर आपको पता लगाना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसी के लिए हमारे एक फ्लेमिंग भैया है और उन्होंने हमको नियम दिया। देखो सिलेबस में क्या है, अगर आप कह दो कि सर सिलेबस में तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ, दाएं हाथ, अंगूठा, ये सब नियम था, तो तुमको ये बता देते हैं कि हमारे सिलेबस से क्या हो गया है, हमारे सिलेबस से दाएं हाथ का नियम हट चुका है। केवल क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। वो जो आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, ये सब हमारे सिलेबस में है ही नहीं। क्लियर है, एक बार जो है सिलेबस को भी आपके पास दिखा देंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। क्लियर है, तो देख लो यहाँ पे क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो क्या कहेंगे, महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग, क्या कहेंगे, महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। यानी कि जो आपके धारावाही चालक को जो बल लगता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमको एक नियम दिया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इस नियम की पुष्टि बाएं हाथ से होती है, इसलिए इस नियम को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब बात आती है कि यदि हम अब कैसे, मतलब ये कैसे चलता है, तो क्या कहेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ यानी कि आपका लेफ्ट हैंड, यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से रखें कि आपकी जो तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, ये तीनों उंगली एक दूसरे क्या हो जाएं, लंबवत हो जाएं। क्या, एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि कुछ ऐसे, देखो कुछ ऐसे करके लंबवत हो रही हैं कि नहीं। तो ये जब ऐसे लंबवत होती हैं तो जो आपकी तर्जनी होती है, यानी कि ये वाली फिंगर, कौन सी, ये वाली फिंगर, ये क्या दिखाती है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ठीक है, मध्यमा आपकी धारा की दिशा को दिखाती है, और जो आपका ये बचता है ये आपके चालक पर लगने वाले बल की दिशा का ज्ञान कराता है। आप इस फिगर से भी समझ सकते हो। ठीक है, इस फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो आप इसमें से क्या देखोगे कि सर हमको यहाँ पे ये दिखा है कि
देखो अभी बताया था कि आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखें, किसी तरीके से इस तरीके से रखें कि तीनों एक दूसरे के क्या आ जाएं, लंबवत आ जाएं। तो देखो ये और ये एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। ये वाली इसके लंबवत है, ये वाली इसके लंबवत है। क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो क्या बताया, जो तर्जनी होती है यानी कि ये वाली फिंगर, तर्जनी जो होती है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, मध्यमा होती है वो धारा की दिशा को दिखाती है, और आपके जो अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा है ये आपके क्या है, बल की दिशा का ज्ञान कराता है। किसके दिशा का ज्ञान कराता है, बल की दिशा का ज्ञान कराता है। तो एक बार फिर से कहेंगे क्या कि सर फ्लेमिंग ने नियम दिया कि जब आप अपने बाएं हाथ की, क्या कहेंगे, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के क्या आ जाएं, लंबवत आ जाएं, तीनों एक दूसरे के लंबवत आ जाएं। तो जो तर्जनी होगी वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा आपकी प्रेरित धारा की दिशा को, और बचा जो आपका अंगूठा वो बल की दिशा का ज्ञान कराता है। किसकी दिशा का ज्ञान कराता है, बल की दिशा का ज्ञान कराता है। क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको भी आप कॉपी पर एज इट इज ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, साइड हट जा रहे हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से जब नोट्स बनाना तो इसको बना लेना। ठीक है, एज इट इज बनाना है। वहां एग्जाम में भी यहाँ पे लिख देते हैं कि एग्जाम में भी एज इट इज बनाना है। क्लियर है, एग्जाम में भी एज इट इज ऐसे ही बनाना है। साइड हट जा रहे हैं, नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। क्लियर है, तो फ्लेमिंग के हमारे बाएं हाथ का नियम भी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कि सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्या कहेंगे कि सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो क्या कहेंगे कि सर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या कहेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव होता है। किसके, चुंबकीय बल का अनुभव होता है। यानी कि कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, यानी कि आप क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जैसे ही आप उसके करीब में आओगे ऐसे तुरंत क्या होगा, कोई सा एक बल लगेगा जो आपको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी कि खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हमने माना कि ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है। अब इसके ये इतना यहां तक जो क्षेत्र है ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो लगभग यहां तक के एरिया में जाता है, इतने एरिया में जाता है। क्लियर है। अब वही इधर से कोई एक इंसान आ रहा है, ठीक है, अब वो जैसे ही इसके करीब में आएगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये एकदम खींचते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर पहुंच जाएगा। क्या आ जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर पहुंच जाएगा। और यही जो क्षेत्र इसके अंदर ये जो बह रहा है, यही क्या है हमारा, ये क्षेत्र क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको किससे दिखाते हैं हम लोग, बी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। समझ गए। इसके आगे अब बात आती है विद्युत चुंबक की। किसकी बात करेंगे, अब विद्युत चुंबक की बात करेंगे। देखो चुंबक तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन विद्युत चुंबक क्या होता है। यानी कि विद्युत चुंबक कहेंगे कि ऐसे चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि धारावाही प्रणालिका के अंदर गर्म लोहे के टुकड़ों को रखने से यह चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि धारावाही प्रणालिका, कोई प्रणालिका लेते हैं, वो भी कैसी, धारावाही, जिसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रकार में क्या था, जब लोहे के टुकड़े को रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं। यानी कि उनके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है, तो वो भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं।
अगर इसका फिगर देखेंगे तो फिगर के लिए बना देते हैं, यहाँ पे क्या बना देंगे, एक परिनालिका बना देंगे। ठीक है, इतना बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें तार लगा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रणालिका में जब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रणालिका में ये क्या है, ये धारा प्रवाहित हो रही है इसमें आई, क्लियर है। अब ये प्रणालिका में जैसे हम लोग क्या रखते हैं, लोहे के हम लोग टुकड़ों को रखते हैं, क्या करते हैं, लोहे के टुकड़ों को रखते हैं इसमें। तो ये क्या होते हैं, जो लोहे के टुकड़े होते हैं वो भी क्या आते हैं, वो भी उनके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। और चुंबक का जब गुण आ जाता है उनके अंदर, तो वो क्या करने लगते हैं, हमारे क्या लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। वो क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं, यानी कि क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। और इसी वजह से उन चुंबकों को क्या कहते हैं हम लोग, उन चुंबकों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर हो गया। ये हमारी क्या होती है, धारावाही प्रणालिका होती है। क्या होती है, धारावाही प्रणालिका होती है। क्लियर है इतना। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रिवीजन करेंगे। टेक केयर।